बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के ऊपर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। अब सोचने की बात है कि आपने घरों को कब्रिस्तान के साथ मुशाबियत क्यों दी है, क्यों आपने कहा कि अपने घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाओ। तो फिर आपने फरमाया कि अपने घरों के अंदर सूरह बकरा की तलावत किया करो, कि जिन घरों के अंदर सूरह बकरा की तलावत की जाती है वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि जिस घर के अंदर कुरान पाक की तलावत होगी, जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तलावत होगी, वहाँ से शयातीन खुद भाग जाएंगे। आज हम सारा दिन इसी बात का रोना रोते हैं कि हमारे घरों के अंदर ये मामला है, ये मामला है, ये है। ये क्यों है कि अल्लाह से दूरी है, अल्लाह के कुरान से दूरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदगी से दूरी है। जो मुसलमान अल्लाह के अहकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आ जाता है, खुद ब खुद अल्लाह बरकतें दे देते हैं घरों के अंदर। जब घर के अंदर अल्लाह का कुरान खुलेगा, जब घर के अंदर नवाफिल अदा किए जाएंगे, इससे एक और चीज़ भी मिलेगी कि हमारे बच्चे जब हमें देखेंगे कि हमारी वालिदा, हमारे वालिद, हमारे चाचू फलां 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 ये घर के अंदर नमाज़ पढ़े, उनका भी शौक़ पैदा होगा नमाज का। तो हम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं। गुजारिश ये है कि हम अपने घर के अंदर, अगर घर के अंदर कमरा इजाफी है तो एक कमरे को हम मस्जिद की जो है ना जी वो जगह बना दें। उस कमरे के अंदर अल्लाह के कुरान की तलावत, उस कमरे के अंदर जो है ना जी नमाज़ पढ़ी जाए, नवाफिल पढ़े जाएँ। अल्लाह की ज़ात कितनी राज़ी होगी। और अल्लाह से मांग के, अल्लाह से तौफीक लेके तहज्जुद भी उसी कमरे में पढ़ी जाए। अब जब घर के अंदर ये मामलात होंगे, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का कुरान की तलावत, तस्बीहात, तो फिर शयातीन खुद ब खुद भाग जाएंगे। आज हमारे घरों के जो मसाइल हैं वो इसी वजह से हैं, और कोई नई बात नहीं है, इसी वजह से है। हमारे घरों के अंदर से जो है ना जी वो दीन निकल रहा है। जब दीन होगा तो घर के अंदर अल्लाह के कुरान की तलावत, अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदगी होगी तो कितना फ़ायदा होगा। और इसके साथ हम नियत करें, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम हम अपने घरों के अंदर करवाएं। जब तालीम होगी, हदीस पढ़ी जाएगी, और हदीस से बरकतें हैं, हदीस से रहमतें हैं, सुन्नत ज़िंदगी से बरकतें हैं, सुन्नत ज़िंदगी से रहमतें हैं। आज हम नियत करें, कुछ भी हो जाए हम अपने घरों के अंदर जो है ना कुरान पाक की हर हाल के अंदर तलावत करेंगे, और जो है अपने घरों के अंदर नमाज अदा करने की कोशिश करेंगे। नवाफिल अपने घरों में हम अदा करें, इसकी नियत करें। हम जो परेशानियों में फंसे हुए हैं ये इसी वजह से ही है। तो इसलिए आज हम नियत करें, हम अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत, अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदगी को ज़िंदा करेंगे। सलाम।